पिछली क्लास में हम लोगों ने जर्नल एंट्री पढ़ा। जर्नल एंट्री का जो आपका फॉर्मेट होता है उसके बारे में देखे थे, और दूसरा एक क्वेश्चन हम लोग वहां पे किए थे, है ना। तो क्वेश्चन क्या था आपका कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है उसका हम जर्नल एंट्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या जर्नल एंट्री उस बिजनेस ट्रांजेक्शन का कैसे पास करते हैं। आज की क्लास में हम दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला आपका है आपका कंपाउंड जर्नल एंट्री, दूसरा आपका होगा बैड डिप्स जब होता है उसका जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं, और जब पैसा रिकवर होता है तो उसका क्या एंट्री होता है। तो चलिए हम लोग अपने क्लास को आज का स्टार्ट करते हैं। तो ये आप क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या दिया, पेड टू मोहन, मोहन को क्या किया गया, पे किया हुआ है, ठीक है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 10,000 रुपीज। मतलब उसका 10,000 का जो अकाउंट था उसको क्या किया गया है, सेटल कर दिया गया। मोहन के पास जो अकाउंट 10,000 का खुला हुआ होगा उसको सेटल किया गया, लेकिन पैसा यहाँ पे कितना पे किया है, 9,500 रुपीज, 9,500। तो चलिए देखते हैं इसका कैसे हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है क्या, तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग हमारा होगा जर्नल का, है ना। ये आपका जर्नल है, ये हो गया डेट, पर्टिकुलर्स, फिर आपका क्या आता है, लेजर फोलियो, जिसको एल एफ हम लिखते हैं। फिर है आपका, इसमें क्या हो जाएगा, डेबिट अमाउंट, एम टी इक्वल टू अमाउंट होता है, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिखेंगे, आप अपने कॉपी में फुल फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है। तो पहला 2017 का है और जैन का है, जैन फर्स्ट का था, ठीक है। तो क्या ट्रांजेक्शन हुआ था आपका, मतलब पे, हम पैसा क्या किए थे, पे किए थे, मोहन को किए थे, और हमारा जो अकाउंट 10,000 का खुला हुआ था उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सेटल करते हैं, लेकिन हम पे कितना किए, 95। तो उसका क्या होगा, सबसे पहले ऊपर में हो जाएगा आपका मोहन अकाउंट। हमारे पास जनरली क्या पास करेंगे हम अपने अकाउंट में, मोहन अकाउंट टू कैश अकाउंट, मतलब कैश हम पे किए किसको, मोहन को, और हमें क्या मिला यहाँ पे, 10,000 का था ना मोहन अकाउंट, जो था दिख रहा था वो 10,000 से था, पैसा हम कितना पे किए, 95। बचा कितना, 500। तो 500 को क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे कि मोहन हमको क्या दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया। तो DISCOUNT, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, है ना, कैश अकाउंट, क्या। तो ये हमारा होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, नरेशन लिखते हैं, है ना, मतलब जो भी ट्रांजेक्शन, जो भी हम एंट्री पास किए उसके बारे में यहाँ पे लिखते हैं। दूसरा बात करते हैं, रिसीव फ्रॉम राम 12,000, हम राम से रिसीव किए, यहाँ पे क्या कहते हैं, हम पे किए, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, हम लोग रिसीव कर रहे हैं, है ना, मतलब पैसा हमारे पास आ रहा है। इससे राम से 12,000 रुपया कैश में, और इसको हम क्या किए, अलाउ किए डिस्काउंट, यहाँ पे हम रिसीव किए और यहाँ पे क्या किए, अलाउ किए, मतलब हम सेकंड पार्टी को क्या किए हैं, वहां पे डिस्काउंट दिए हैं, कितने का, 100 रुपीज का। तो इसका जनरल एंट्री क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या था, कैश रिसीव कर रहा था ना, कैश अकाउंट, मतलब कैश हमारे पास आ रहा है, सब यहाँ पे छोड़ दिए थे डेबिट, है ना। टू क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे टू नहीं होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैश कितना दिया हमको, 12,000। हम क्या किए यहाँ पे, 100 रुपया क्या किए थे, डिस्काउंट अलाउड भी तो किए, तो ये हमारा डेबिट होगा, डिस्काउंट अलाउड काउंट डेबिट। टू क्या हो जाएगा आपका, इससे पैसा रिसीव हुआ राम से, टू राम अकाउंट, राम अकाउंट में कितना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,100। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो हम
हमारे पास वो अकाउंट खुला होगा, यहाँ पे कितना दिख रहा होगा राम में 12,100 की, हमें 12,100 क्या करना है, राम से रिसीव करना है। लेकिन राम को पैसा कितना दिया, कैश कितना पे किया, 12,000। हाँ, तो हम 12,000 का बोलेंगे हमारा अकाउंट सेटल कर दीजिए, तो हम क्या मानेंगे कि हम उसको 100 रुपया क्या किए, डिस्काउंट अलाउ कर दिए, है ना, और ये आपका, और उसका अकाउंट को हम क्या किया, सेटल, है ना। वही बात यहाँ था कि हम क्या किए थे, यहाँ पे पे कर रहे थे, तो मोहन को पे किए 9,500 रुपीज, है ना, 9,500 रुपया दिए, और बोले क्या कि हमारा जो 10,000 का अकाउंट था उसको क्या कर दो, सेटल कर दो, मतलब उस अकाउंट को आप क्लोज कर दो कि हमारे पास हमको अब आपको पैसा पे नहीं करना है ना। तो हम 500 क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि रिसीव की, कि सामने वाला पार्टी था उन्होंने क्या किया है, 500 का डिस्काउंट आपको दिया है। अब देखते हैं तीसरा क्या है, सर यहाँ पे डेट मेंशन नहीं किया, डेट कब का था आपका, 5 जैन का था, तो यहाँ पे लिखेंगे जैन 5, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 तारीख को 3 ट्रांजेक्शन हुआ, तीनों क्या है, आप एक्सपेंसेस, सैलरी पे किए, रेंट किए, मतलब सेम नेचर का ही है, वेजेस पे किए। तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, कंपाउंड कर देंगे, मतलब एक ही एंट्री में इसको पास करेंगे। तो देखिएगा इस पास, तो सबसे पहले हम लोग का क्या आ जाएगा, जर्नल का फॉर्मेट, ये हो गया आपका डेट कॉलम, फिर हो जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर क्या है आपका लेजर फोलियो, लेजर फोलियो तो ज्यादा यूज नहीं होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं वहां पे उसको छोटा कॉलम बना लेते हैं। पीएमटी इक्वल टू हम बताए थे क्या लिखते हैं, अमाउंट, तो यहाँ पे क्रेडिट अमाउंट, कोई दिक्कत। अब देखिए 7 तारीख को हुआ था, तो 2017 लिख देते हैं, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, यहाँ क्या था, जैन 7, ठीक है। यहाँ पे क्या सबसे पहला था, सैलरी है, रेंट है, वेजेस है, देखिए सैलरीज अकाउंट डेबिट, फिर क्या है, रेंट था, रेंट अकाउंट डेबिट, फिर क्या है, वेजेस है, वेजेस अकाउंट डेबिट, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट, देखिए कितना दिया हुआ है, 20,000, 10,000 और 5,000, तो 20,000 सैलरीज का अमाउंट था, 10,000 आपका था रेंट पे किए थे, 10,000 हम सॉरी कितना था, 5,000, 5,000 हम क्या किए हैं, वेजेस दिए, तो दोनों तीनों मिला कितना हो गया, 20, 30, 5, 35, मतलब 35,000। हमेशा ध्यान रखिएगा आपका वो, ये डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, नरेशन लिखते हैं, आई होप आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा कि कंपाउंड क्या चाहिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अकेला अकेला भी करेंगे तो सैलरी टू क्या हो जाता है आपका, कैश, फिर था रेंट टू कैश, फिर यहाँ पे क्या था, विजिट टू कैश, है ना, कि हम पे किए थे तो हमारे पास से कैश जा रहा था, ठीक है। तो इन सबको क्या रहता है, कंबाइंड हम इस तरह से कर सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं और कंबाइंड भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आओ। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेज क्या किए हैं, गुड्स से, गुड्स किए हैं परचेज, किससे, श्याम से, आउट ऑफ बीच गुड्स ऑफ 12,000 बेयर ऑन क्रेडिट, 12,000 जिसने क्या है किए हम लोग क्रेडिट पे लिए। देखिए इसको कैसे पास करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेटिंग किसका आएगा, जर्नल का, ये हो गया आपका डेट कॉलम, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, वी आर टी आई सी यू एल ए, पर्टिकुलर्स, फिर आपका हो जाएगा लेजर फोलियो,
फिर है आपका डेबिट अमाउंट, फिर है आपका क्रेडिट। चलिए, क्या था, परचेज किए थे, गुड्स परचेज किए थे किसी श्याम से, जिसमें 12,000 रुपए क्या किए थे हम लोग क्रेडिट पे, बाकी कैश के। ठीक है, तो डेट कब का है, डेट है 10/10/2017, जैन कितना है आपका 10। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, परचेज अकाउंट, डेबिट, इसका सही से परचेज अकाउंट है ना, क्या हो जाएगा डेबिट टू, क्या हो जाएगा परचेज किए तो कैश पे किए, और दूसरा क्या किए क्रेडिट के लिए, तो क्रेडिट पे जिससे लेते उसका हम यहाँ पे नाम मेंशन करते हैं, श्याम, कैश अकाउंट टू श्याम अकाउंट। तो यहाँ पे देखिए सामान कितने का था, 20,000, इसमें 12,000 रुपये हम क्या किए क्रेडिट पे डाले, तो सामान तो यहाँ पे डेबिट में क्या चल जाएगा आपका 20,000, 12,000 क्या था आपका क्रेडिट पे, तो उसके नाम पे चढ़ा देंगे, और बाकी कितना का डिफरेंस है 8 का, तो 8,000 हम क्या मानेंगे यहाँ पे कैश में पे किए। आई होप आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। यहाँ पे नरेशन मेंशन करेंगे, ये आपका क्लोजिंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्टली आपका क्वेश्चन क्या है, सोल्ड गुड्स टू राहुल, राहुल को क्या किए हम लोग गुड्स को बेचे, चेक फॉर 25,000 रिसीव इमीडिएटली। यहाँ पे 25,000 का हम चेक रिसीव किए, लेकिन बेचे कितना 50,000। ठीक है, तो देखिए कैसे करता है इसको, तो इसका डेट कब का था आपका 10 जैन, सेम ही है ना, तो जैन 10। ठीक है, यहाँ तो क्या हो गया बेचे है ना, तो हमें रिसीव होगा बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा है, तो चेक जो रिसीव किए है ना, तो बैंक में कितना दे रहा 25,000 चेक दिया, बाकी क्या मान लेंगे यहाँ पे क्रेडिट में हुआ, तो यहाँ पे क्रेडिट के लिए क्या करते हैं, जिसको देते हैं उसका हम नाम लिखते हैं, तो यहाँ पर राहुल अकाउंट डेबिट हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा आपका सामान बेचे थे ना, सॉरी सेल्स। ठीक है, तो बैंक में कितना आया था 25, सामान बेचे कितने का 50,000, आया बैंक में कितना, मतलब चेक कितना आया 25,000, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है 25,000, तो क्या मानेंगे वो आपका क्रेडिट पे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे जर्नल एंट्री को पास करते हैं। क्या, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपका क्या है इंसॉल्वेंसी एंड बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स क्या होता है, बैड डेब्ट्स किसी को, सपोज हम किसी को पैसा दिए और वो पैसा हमें पता चल रहा है कि हमें रिसीव नहीं हो, हम क्या मानेंगे कि हमारा वो पैसा क्या हो गया डूब चुका है, तो वही आपका क्या है आपका बैड डेब्ट्स। कोई दिक्कत, चलिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, सोहन क्या डिक्लेयर हो गया इंसॉल्वेंट, उसको दिवालिया घोषित कर दिया, ठीक है। रिसीव फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर, उसके ऑफिशियल रिसीवर से हम लोग कितना रिसीव किया 60 पैसा इन रुपीज, मतलब 1 रुपया में, अगर 1 रुपया नॉर्मली बचा हुआ है उसके पास, मतलब 1 रुपया उसको हम उससे हमें रिसीव करना है, तो वो हमें कितना दे रहा है 60 पैसा, मतलब यहाँ पे 40 पैसा हमारा क्या हो जा रहा है डूब जा रहा है। ठीक है, ऑन अ डेब्ट ऑफ 10, मतलब 10,000 रुपीज इसका बचा हुआ था, है मतलब उसको उससे हमें रिसीव करना था। ठीक है, लेकिन वो हमें क्या करे 1 रुपया में 60 पैसे ही दिए, मतलब 10,000 है, 10,000 में कितना मिल जाएगा आपका 60,000, सॉरी 6,000। ठीक है, तो देखिए इसका कैसे पास करेंगे, तो जर्नल सबसे पहले से हुआ, ठीक है आपका बन रहा जर्नल, तो इसका हम क्या करेंगे, ये आपका हो गया डेट,
फिर है आपका पर्टिकुलर्स, फिर आपका क्या आता है लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, फिर लास्टली आपका आएगा क्रेडिट अमाउंट। डेबिट को डीआर बोलते हैं और क्रेडिट को सीआर। यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है तो वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ही लिखा हुआ है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ही लिखेंगे, ठीक है। तो पहला हम क्या पास करेंगे, रिसीव कितना हो रहा है, 1 रुपया में 60 पैसे, 10,000 रुपया है ना, इसमें हमें कितना मिलेगा 60 पैसा, मतलब 6,000 रुपये हम क्या कर रहे हैं रिसीव कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट, तो क्या होगा, तो बाकी कितना 4,000 रुपये हमें नहीं मिलेगा, 4,000 क्या मानेंगे हमें, बैड डिप्स में गए, तो यहाँ पे क्या एंट्री होगा आपका बैड डिप्स अकाउंट, इसको भी डेबिट करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका था नाम सोहन, है ना, सोहन इंसॉल्वेंट में, तो सोहन अकाउंट, सोहन से हमें कितना करना था, लेना था 10,000 रुपीज, 60 पैसा रिसीव हुआ 10,000 में, मतलब 6,000 रुपये हम क्या किए हैं रिसीव किए। बाकी कितना बचा 4,000 डिफरेंस, तो 4,000 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बैड टिप्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड एंट्री पास करते हैं। सेकंड क्या, मोहन who owned 2,000 rupees has become installment. He paid 50 पैसा in a rupees in full and final settlement. वो 2,000 का था तो 1 रुपया में कितना दे रहा है 50 पैसा दे रहा है। इसका क्या जरूर एंट्री होगा, सेम करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, बैड डिप्स आएगा क्योंकि पूरा पैसा रिसीव नहीं हुआ तो हम इसे क्या मान लेते हैं बैड डिप्स अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या था इसका मोहन, लेना कितना था 2,000 रुपये, तो इससे 2,000 में कितना रिसीव हुआ हाफ, 50 पैसा ही दे रहे हैं, मतलब 1,000 रुपये हमें कितना होगा रिसीव कैश में, और 1,000 रुपये हम क्या इसको लिखेंगे बैड डिप्स। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम बैड डिप्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 5,000। 5,000 रुपए जो हम बैड डिप्स में डालते हैं क्योंकि हम मान चुके थे कि वो पैसा हमें रिसीव नहीं होगा, लेकिन वो पैसा हमें उसमें से क्या हुआ 5,000 रुपये हमें रिसीव हुआ, तो इसका एंट्री क्या पास होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जर्नल, ये हो गया पर डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोल्ड, फिर फिर डेबिट अमाउंट, फिर आपका क्रेडिट अमाउंट। तीसरा है आपका क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन था रिसीव किया कि हम बैड डिप्स में रिसीव हो गया है, जो लास्ट ईयर में हम 5,000 रुपया राइट ऑफ किए, ठीक है। तो कैश रिसीव हुआ, कैश अकाउंट क्या होगा डेबिट, तो क्या हो जाएगा आपका बैड डिप्स, रिकवर हो रहा है ना, रिकवर लिखेंगे रिकवर अकाउंट कितने से 5,000 रुपये, 5,000 डेबिट, 5,000 में क्या होगा क्रेडिट, क्योंकि डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट क्या होता है हमारा इक्वल होना चाहिए। जब आपका नहीं मिल रहा डेबिट और क्रेडिट तो मानेंगे क्या कि कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट को हम लोग छूट। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना, कि जब एक है ना, कि जब
बैड डेब्ट्स होता है तो क्या जर्नल एंट्री पास होता है, मतलब डेबिट में चला जाएगा, वही रिकवर करते हैं तो हम क्या कहते हैं उसको, हम क्रेडिट में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए क्वेश्चन के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ, ठीक है।